अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी से शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप चना दाल ले ली है और इसे तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल दिया है और इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को टुकड़ों में काट लेंगे और दाल में शामिल कर देंगे। 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 2 सब्ज़ और 2 सुर्ख मिर्चें ऐड कर देंगे। 12 से 14 लहसुन के जवे ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, आप हस्बे जायका ऐड करें। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद दाल में हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छी तरह उसमें डूब जाए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और विसल बजने के बाद इसे हम 15 मिनट तक कुक करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसके साथ ही मैंने एक तरफ चिकन ले लिया है जो कि 1 किलो बोन्स के साथ है। हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके साथ ही इसमें से जो पानी निकलता है वो खुश्क हो जाए। मैंने चिकन को तकरीबन 8-9 मिनट तक अच्छी तरह भूना है। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बादियान के फूल शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। पैन को आधा कवर कर देंगे और इसे 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, चिकन पूरी तरह से गल चुका है। इसमें जो पानी बचा है उसे सुखा लेंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। दूसरी तरफ 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोल दिया था और उसमें दाल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। इसके भी पानी को मैंने खुश्क कर लिया है और दाल जो है उसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चिकन को ठंडा करने के बाद मैंने उसके बारीक रेशे कर लिए हैं। अब हम दाल को भी पीस लेंगे। मैंने दाल को चॉपर में थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप सिल पर इसे पीस सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। 4 सब्ज़ मिर्चों को मैंने बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 मुट्ठी भर के धनिया को बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को हम यकजान कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। कबाब का आमेज़ा बिल्कुल रेडी है। आप हाथ से भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तमाम कबाब एक जैसे और एक ही साइज़ में बने तो घर में मौजूद किसी जार का ढक्कन ले लीजिए। इसके ऊपर प्लास्टिक का या क्लिंग रैप का एक टुकड़ा रख लीजिए। मिक्सर की एक बॉल बनाएं और इसके ऊपर रख कर दबाएं। अच्छी तरह से दबाने के बाद एक साइड से इस प्लास्टिक रैप को उठाइए तो ये कबाब आसानी से बाहर आ जाएगा। इस तरह आप तमाम कबाब को एक ही साइज़ और शेप में बना सकते हैं। कबाब निकालने के बाद हम हाथों से उसकी शेप को थोड़ा सेट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं सारे कबाब एक ही शेप और साइज़ के हों तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं या आप कबाब मेकर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम कबाब को रेडी कर के मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। एक ही ट्रे यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम प्लास्टिक बैग की लेयर्स लगा देंगे और इस तरह से हम बहुत से कबाब एक ही ट्रे में महफूज कर सकते हैं। ट्रे को फ्रीज़र में रख दें और जब कबाब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएं तो आप उनको निकाल कर ज़िप लॉक्स में या किसी भी प्लास्टिक बैग में रख सकते हैं। अब कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। एक अंडा ले लेंगे, उसे तोड़कर बीट कर लेंगे। इसमें कबाब को डिप करेंगे। मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए तवे पर रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। कबाब को जहाँ ऑयल ज़्यादा है मैं वहाँ पे रख रही हूँ। जब दूसरा तवा यूज़ करेंगे तो उसके सेंटर में रखिएगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम कबाब को पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कम ऑयल होगा। आप तवे के साइड्स यूज़ कीजिएगा।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।